हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो जानते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे थे कि एल्कोहलिक बेवरेज और नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, मतलब बेवरेज के दो प्रकार होते हैं, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। तो हमने पढ़े थे कि नॉन एल्कोहलिक क्या होता है और एल्कोहलिक क्या होता है। लेकिन इसमें पढ़ेंगे कि एल्कोहलिक बेवरेज को भी हम प्राप्त करने के लिए उसको डिवाइड कर दिए हैं, मतलब क्लासीफाई कर दिए हुए हैं। तो उस क्लासीफाई के नाम क्या है बताओ। देखो मेरे भाई, उसे हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एल्कोहलिक बेवरेज को दो तरीके से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन। फर्स्ट फर्मेंटेशन, सेकेंड डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है? देखो मेरे भाई, फर्मेंटेशन इज एक प्रकार का प्रोसेस है। जब हम शुगर कंटेनिंग लिक्विड को ईस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो एल्कोहल बनता है उस एल्कोहल को ले लेते हैं, मतलब ड्रिंकेबल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। समझ में? फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज आल्सो एक प्रोसेस है जिससे हम एल्कोहलिक बेवरेज प्राप्त करते हैं। लेकिन एल्कोहलिक बेवरेज में क्या, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो हम फर्मेंटेशन से एल्कोहलिक प्राप्त किए उसे वाश करते हैं, अब उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं एट 78.5 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछे कि एल्कोहल का इवेपोरेटिंग पॉइंट कितना है तो उसे बता देना 78.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लो कि वाटर और एल्कोहल को मिला दें और उसको हम इवेपोरेट करते हैं कितने पर, 78.5 डिग्री सेल्सियस, उसको बॉयल करते हैं। जब उसको बॉयल करेंगे तो एल्कोहल वेपोरेट होगा कि वाटर होगा बताओ? ऑफ कोर्स एल्कोहल होगा, क्योंकि भाई देखो जो वाटर का इवेपोरेटिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जब हम उसको बॉइलिंग करेंगे तो एल्कोहल क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्प बनेगा। तो जैसे वो वाष्प बनेगा उसमें क्या लगेगा, पाइप लगा देंगे और वो पाइप लगा के दूसरा कंडेंसर में लगाएंगे। जब वो कंडेंसर से जाएगा, इस यहाँ से इवेपोरेट होगा और इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो क्या होगा, वो जो इवेपोरेट हुआ रहेगा वाष्प वो क्या हो जाएगा, उसमें लिक्विड बन जाएगा और वाटर का वाटर उसी में रह जाएगा। तो जो लिक्विड उसे बनेंगे उसे बोलेंगे एस्प्रिट, और उसी एस्प्रिट को बोलेंगे डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, तो आप अगर आप जानते हैं कि फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज कौन कौन सा है और डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज कौन कौन सा है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में वही बताऊंगा कि कौन फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज होता है और कौन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज होता है और कौन एस्प्रिट होता है। एस्प्रिट आल्सो बताऊंगा, अभी मैं बता दिया हूँ, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि एस्प्रिट डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज को ही बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।